बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी के मजीद मुकदमात ओपन कर दिए गए हैं और इस वजह से जो मुस्तफ़ा कत्ल केस है, क्या उसको मंजर से गायब करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से मुस्तफ़ा की वालदा क्या कहती हैं, आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी ने एक ऑडियो लीक की है जो कि उनका वकील था, अरमगान का केस लड़ने से जवाब दे चुका है। क्या असल मामला हुआ, क्यों झगड़ा हुआ, क्यों उन्होंने इनका केस आगे चलाने से इनसे माजरत की है, ये भी आगे चल के आप आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मुस्तफ़ा का मुकदमा जो ANF ने दर्ज किया था उसे खत्म कर दिया गया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को खतरनाक धमकियां दी जा रही हैं। ये धमकियां कौन दे रहा है, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। मुस्तफ़ा की वालदा ने पहले एक कराची के मशहूर बिजनेस टाइकॉन है, उनकी बेटी का नाम लिया कि मुस्तफ़ा के तल्लुकात गुज़श्ता 4 साल से थे। फिर उस लड़की ने मुस्तफ़ा से धोखा किया और दोस्ती कर ली अरमगान से, और फिर लड़की और अरमगान मिलके दोनों ही मुस्तफ़ा को कत्ल की धमकियां देते थे। तमाम डिटेल शेयर करने के बाद वजीहा आमिर मुकर गईं और फिर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदलते हुए कहा कि मैं तो गुस्से से बोल पड़ी थी। जिन लोगों ने भी उस लड़की के बारे में खबरें वगैरह रिपोर्ट की हैं, उनके लिए क्या मुश्किलात इस वक्त सामने आई हैं, और इसके साथ साथ वजीहा आमिर एक दफा फिर अपने बयान से मुकरती हुई नजर आती हैं। तो अगर ये जो मुद्दई पार्टी है वो अपने बयानात से मुकरेगी तो फिर ये केस किस तरफ जाएगा, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। तो वजीहा आमिर के हवाले से ये भी एक चीज सामने आ रही है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, अमरीकी नंबर से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वजीहा आमिर की कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। मुख्तलिफ तस्वीर हैं, नाजेबा किस्म की तस्वीर जो कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जा रही हैं और आगे से आगे वो सर्कुलेट कर रही हैं। क्या वो तस्वीर ठीक हैं या वो AI से जनरेट की गई हैं, और मुस्तफ़ा मकतूल जो है उसकी वालदा की कैरेक्टर असैसिनेशन करने का मकसद क्या है, कि क्या इस केस को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया जाए। तो इस वक्त सबसे पहले हम बात करते हैं कामरान असगर कुरैशी के हवाले से, जो उन्होंने एक ऑडियो लीक की। ये ऑडियो उनकी और उनका जो वकील है आबिद जुमा, उनके बारे में बातचीत हो रही है और वो उनसे कह रहे हैं कि आप जज जाकिर हुसैन के कमरे में क्यों गए थे और वहां से तस्वीर बना के उनको सेंड की थी। जो भी इस वक्त अरमगान कुरैशी के वालिद ने बातचीत की वकील के साथ, उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करके उन्होंने एक जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसके अंदर वो ऑडियो शेयर कर दी, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। कामरान असगर कुरैशी के बारे में बताया जा रहा है कि वो दानिस्ता तौर पे किसी से कोई भी बात करते हैं, वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, कॉल या ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल। उसके बाद एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर वो तमाम चीजें शेयर कर देते हैं, और यही वो वजह है कि जो इनके वकील हैं आबिद जुमान, उनका इनके साथ झगड़ा हुआ कि ये उनके साथ कुछ भी बात करते थे, जो भी टॉक करते थे, बाद में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसके अंदर शेयर कर देते थे। उस ग्रुप के अंदर इनके जो अमेरिका के रिश्तेदार हैं, यानी कि इनका जो एक डॉक्टर भाई अमेरिका में होता है, उनके बच्चे हैं जो कि उनकी भी तहकीकात हो रही हैं, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो करेंसी के मामलात थे वो उनके अकाउंट्स के साथ मिलके अरमगान तमाम चीजें बैंक अकाउंट्स में कर रहा था। तो इसलिए जो भी चीजें यहाँ पे हो रही हैं उन ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दी जाती हैं, और इसी वजह से इनके जो वकील हैं वो इनके साथ चलने को तैयार नहीं, और उन्होंने इनसे ना सिर्फ माजरत की बल्कि इनकी आपस में काफी ज्यादा इनकी तलक कलामी भी हुई है। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा का एक ANF का मुकदमा सामने आया था कि मुस्तफ़ा मनशियात सप्लाई करता था, उसके ऊपर मुकदमा बना हुआ था, लेकिन उस मुकदमे को अब खारिज कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया गुज़श्ता रोज अदालत की तरफ से। मुस्तफ़ा की वालदा सामने आई हैं, उन्होंने कुछ बातें की हैं। एक दफा फिर वो क्या कहती हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा की वालदा वजीहा आमिर मुसलसल बयानात दे रही हैं और मुकर रही हैं। पहले उन्होंने एक मशहूर बिजनेस टाइकॉन है उनकी बेटी का नाम लिया, उनके बारे में डिटेल बातें की कि उनके मेरे पास तस्वीर हैं, उनकी मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं कि अगर मैंने वो लोगों को दिखा दी तो ये खानदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद वजीहा आमिर अपने मौकफ से बदलती हुई नजर आई और उन्होंने कहा मैंने गुस्से में कह दिया था। मीडिया चैनल्स ने या जिन भी लोगों ने इन खबरों को रिपोर्ट किया है उनके लिए मुश्किलात इसलिए खड़ी हो रही हैं कि उन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।
تو مصطفیٰ عامر جو کہ وجیہہ عامر کا بیٹا ہے، اور اگر ایک ماں ہی اپنے بیٹے کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی، اور جس لڑکی کا وہ خود نام لے رہی تھی کہ وہی لڑکی ہے جس نے سب سے پہلے بتایا کہ مصطفیٰ کو مرڈر کر دیا گیا ہے، وہی لڑکی ہے جسے سب سے پہلے پتا چلا کہ اس کو قتل کر کے اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے خود یہ انکشاف کیا کہ اس لڑکی کے 4 سال تعلقات بھی رہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کا ان کے گھر آنا جانا تھا، ان پاس اس لڑکی کی ویڈیو اور تصاویر ہیں، سارا کچھ خود بتانے کے بعد پھر بعد میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جانا۔ تو اگر وجیہہ عامر اسی طرح کی حرکات کرتی رہی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جو بھی یہ اپنی طرف سے بیان جاری کریں گی تو اس سٹیٹمنٹ کو پھر کوئی بھی اپنی خبر کا حصہ اس لیے نہیں بنائے گا، کیونکہ اگر وہ ہی اپنے موقف پہ قائم نہیں رہتی ہیں تو پھر جو باقی لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اس مصطفیٰ مرڈر کیس میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ تنہا رہ جائیں گی، کیونکہ جو بھی وہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں انہیں چاہیے کہ اس سٹیٹمنٹ کو وہ آن کریں، اور اگر آن نہیں کرنا تو پھر وہ سٹیٹمنٹ دیں ہی نہ، بجائے کہ وہ صحافیوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی زبان بند رکھیں۔ اگر ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، میں یہاں پہ وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہی ہوں، لیکن اگر ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ بات کر کے اس کے اوپر ڈٹے رہنا، اس کے اوپر کھڑے رہنا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ زبان بند رکھیں، کیونکہ یہ وہ واحد خاندان ہے کہ ان کا بیٹا مرڈر ہوا ہے لیکن یہ ایک بھی دفعہ عدالت میں پیشی کے دوران وہاں پہ پیش نہیں ہوئے۔ کتنی سماعت ہوئی ہیں عدالت کے اندر، اس کے بعد نہ ان کی طرف سے کوئی وکیل ہائر کیا گیا، نہ ان کی طرف سے کوئی وکیل آج تک عدالت کے اندر پیش ہوا، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ان کے کیس کو کمزور کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور دوسری طرف جو ان کا موقف ہے وجیہہ عامر کا، وہ بار بار اس سے مکر رہی ہیں، بار بار ان کو ندامت ہوتی ہے، پہلے وہ بیان دیتی ہیں پھر وہ کہتی ہیں جی مجھے ندامت ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دوسروں کے لیے بھی سبکی کا باعث بن رہی ہیں۔ وجیہہ عامر کیا کہتی ہیں، نئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، میں آپ ان کی زبانی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ The main culprit, no. See, I was angry. میں اس وقت بہت غصہ میں تھی جب مصطفیٰ کے انتقال کی مجھے خبر ملی۔ جو بات وہ یہ تھی کہ اس لڑکی کو انفارمیشن تھی کہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا، اس نے یہ انفارمیشن شیئر کی کسی سے کہ اس کو کسی کا کال آیا کہ مصطفیٰ is dead۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ آ کے اپنا بتا دے، کہ انفارمیشن دے دے، اس کو کہاں سے کال آئی، کس طرح سے، مجھے تھوڑی کوئی لیڈ مل جائے، کیونکہ 6 تاریخ سے لے کے 14 کو مجھے اس کا ایک اسکرین شاٹ شیئر ہوا اس بچی کا کہ مصطفیٰ is dead۔ A weird call came. My only concern was she should share the information with the police, come and sit۔ جب پولیس کے پاس معاملہ چلا گیا ہے تو پولیس کا کام بنتا ہے کہ وہ کس نمبر سے آیا، یہ چیزیں، کیونکہ پولیس تو مجھے یہی باتیں کہہ رہی تھی نا کہ مصطفیٰ سیلف ہائڈنگ میں ہے، مصطفیٰ خود ہی گھومنے چلا گیا، اب ماں بیٹے کی لڑائی ہوئی ہوگی، گھر سے لڑکے تو نہیں گیا، مطلب یہی، اور نان پی ٹی اے فون ہے، جیز ڈیوائس کو ہم کیا کریں، دین اگین وہ کہ کالے شیشے ہیں بغیر نمبر پلیٹ کے، مطلب تو میں چاہتی تھی کہ یہ دیکھو، میں پولیس کو بول رہی تھی کہ دیکھو اس لڑکی کو انفارمیشن ہے، پلیز اس کو تفتیش میں شامل کرو، کیونکہ ارمغان کو میں نامینیٹ کر چکی ہوئی۔ جی تو ناظرین، یہ مصطفیٰ کی والدہ ہیں جو کہ پہلے تو لڑکی کا نام بھی لیتی تھی اور یہ بھی کہتی تھی کہ یہ مرڈر اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، یہی لڑکی وجہ ہے، کیونکہ ان کی جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے اور وہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ لیکن اب اس لڑکی کا وہ خود بھی نام نہیں لے رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک لڑکی کہہ کے بات کی جا رہی ہے، اور اب وہ اپنے ٹوٹلی موقف سے بھی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ مرکزی ملزم نہیں ہے، بلکہ لڑکی کو پتا تھا کہ قتل کر دیا گیا ہے۔ تو مصطفیٰ کی والدہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ اپنی تبدیل کر رہی ہیں، یہ ان کے کیس کے لیے آگے چل کے بہت زیادہ خرابی کا باعث بنے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی باڈی بلوچستان لے جائی گئی اور اسے وہاں پہ جلا دیا گیا۔ اس حوالے سے وجیہہ عامر کا کہنا ہے کہ اکیلا ارمغان ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ جو شہراز ہے اس کے ساتھ جو شریک جرم ہے جو اس کمرے میں موجود تھا، دونوں نے ہی مل کے تشدد کا نشانہ مصطفیٰ کو بنایا اور اس کے بعد اس کو وہاں لے جانے والے
शहराज और अरमगान दोनों थे। शहराज की कॉन्सेंट के साथ ये डेड बॉडी जलाई गई और फिर उसको एक गवाह के तौर पे किस लिए पुलिस ने सामने खड़ा कर दिया और कहा कि ये गवाह है इस पूरे मामले का, और सिर्फ उसे इस केस में से रिलीफ देने के लिए उसे साइड पे कर दिया गया है, उसे मेन जो मुल्जमान है उसमें शामिल किया जाए। लेकिन उनका ये कहना है कि तफ्तीश से मुतमईन किसी हद तक हूँ। मुस्तफा की वालदा का कहना है कि मुल्जिम अरमगान एक जुमला बोलने के बाद घंटों के लिए सुन हो जाता है और एक लफ्ज नहीं बोलता। अरमगान को हैंडल करना आसान नहीं है, पुलिस बार बार इसीलिए रिमांड लेती है। मुल्जिम शहराज के बयान की कोई हैसियत नहीं है, उसने अपने आप को बचाने के लिए ये बयान दिया कि उसको पिस्टल से डर लग रहा था और इसके वो अरमगान का साथ दे रहा था। शहराज ने मनगढ़ंत कहानी सुनाकर वादा माफ गवाह बनने की कोशिश की है, लिहाजा वो मरकजी मुल्जिम है, वो कत्ल में बराबर का शरीक है और उसको इसमें मुल्जिम ठहराया जाए। शहराज झूठ बोल रहा है। उनका ये भी कहना है कि मेरा बेटा नशियात फरोख्त नहीं करता था और इन्होंने उसके ऊपर ये मामला बनाने की कोशिश की कि वो इनके साथ बैठ के वीट पीता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तावान के हवाले से भी कॉल जो मसूल हुई थी इसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे ये तावान वाली जो कॉल है ये जब आई थी तो उस वक़्त मुझे शक हो गया था कि ये अरमगान ही सब कुछ कर रहा है। अब ये सारी वो बातें हैं जो कि मुस्तफा की वालदा अभी कर रही हैं और कल वो मुकर जाएं इन बातों से जो वो भी कर रही हैं, ये अब हम कुछ कह नहीं सकते। इसके साथ साथ दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है वो ये है कि डेड बॉडी जलाने के हवाले से वो कह रही हैं कि तकरीबन ये 3 से 4 लोगों का काम है डेड बॉडी जलाने में, जैसे कि शहराज है, इसी तरह अरमगान खुद बता चुका है कि मेरा बाप भी इसमें शामिल है कि मैंने उससे सहूलत कारी ली, यानी कि उसको बताया कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं और मेरे बाप ने कहा कि तुम गायब हो जाओ। इसी तरह जो इनका चचा है पुलिस डिपार्टमेंट में आसिफ जमील कुरैशी, उनको भी इन तमाम मामलात का पता था कि थाने के अंदर जिस तरह का प्रोटोकॉल इस वक्त अरमगान को मिला हुआ है और 1 क्लास रूम दिया गया है, जो SHO के वॉशरूम हैं वो यूज किए जाते हैं, नहाता है और पिज्जा खाना है या बर्गर खाना है, फास्ट फूड और जितना भी पैक्ड फूड है तमाम चीजें उसको अवेलेबल हैं, जो उसको चाहिए ये सारी चीजें मैनेज करने वाले एक वकील हैं जो कि पुलिस के साथ मिलकर चीजों को मैनेज कर रहे हैं। और बताया ये जाता है कि तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए जो हैं वो डेली के दिए जा रहे हैं इस तमाम प्रोटोकॉल के लिए, बेहतरीन जगह पे सोने वाला कमरा और ये वो सारी चीजें। क्या अगर ये सब कुछ हो रहा है थाने के अंदर अरमगान के साथ, तो फिर अरमगान को तो कोई मसला नहीं है कि वो थाने में रहे या अपने घर में रहे। तो इस वक्त पुलिस का किरदार तो काफी मशकूक हो चुका है, जो एक वीडियो को ऑडियो कॉल भी पहले लीक हुई थी। कामरान असगर कुरैशी के हवाले से ये धमकियां इन्होंने दी हैं प्रोसिक्यूटर जनरल को। इनका ये उनको कहना था कि मैं तुम्हें देख लूंगा। मुस्तफा कत्ल केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, उनका कहना है कि मुल्जिम अरमगान के वालिद की जानिब से उनको धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। मुस्तफा के अगवा और कत्ल केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अली अराई, इन्होंने अब खत लिख दिया है प्रोसिक्यूटर सिंध को। इनका कहना है कि 11 मार्च को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुल्जिम अरमगान के रिमांड पर कोर्ट में पेश हुआ। अदालत ने मुल्जिम अरमगान के रिमांड में 17 मार्च तक जैसे ही तोसी की। मुल्जिम का जो वालिद है वो बाहर आया, कामरान असगर कुरैशी, उसने मुझे और तफ्तीशी अफसर को गालियां देनी शुरू कर दी, धमकियां देनी शुरू कर दी, जिस पर मैंने अदालती अमले से मोअज़्ज़िज़ जज को आगाह करने के बारे में भी बताया कि हमें गालम गलोच और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उनका ये भी कहना है कि मुल्जिम के वालिद और कुछ नामालूम अफराद ने हमारे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। इन लोगों ने काले कोट पहन रखे थे, खुद को वकील जाहिर कर रहे थे, रिकॉर्ड के मुताबिक वो वकील नहीं थे, वो कोई जराइम पेशा लोग थे। सामने आने पर इनको मैं पहचान सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे फौरी तौर पे सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, अरमगान के बाप से जान का खतरा है। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में इस शख्स का दाखिला जो है वो बंद करवाया जाए। तो ये है वो सारे मामलात जो कि इस वक्त कामरान असगर कुरैशी कर रहे हैं। ये शख्स वायरल होने के लिए गलीज हरकत करता है कैमरों के सामने आके लोग, ताकि इसकी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो। और ये वाली इसकी एक ऑडियो वायरल भी हुई है कि मैं दानिस्ता तौर पे ये सब कुछ कर रहा होता हूँ ताकि मैं सोशल मीडिया पे वायरल हूँ। तो कभी गंदे इशारे करना, बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल करना, शर्ट तक अपनी उतार देना और अजीबो गरीब हरकत करना। दूसरी तरफ इसका जो बेटा है
शातिर ज़हन का मालिक, वो इस वक्त जेल में है, लेकिन वो इससे मिलना नहीं चाहता। वो इसके साथ हाथापाई भी कर चुका है थाने के अंदर कि ये वहां पे ना आए। ये उससे पासवर्ड मांगता है, जो क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स वगैरह हैं उनके, और अरमगान इसको पासवर्ड नहीं देना चाहता। ना ही अरमगान अपनी माँ जो सारा है उससे मिलना चाहता है। दोनों के बारे में पुलिस से कह रखा है अरमगान ने कि दोनों का दाखिला थाने में बंद कर दिया जाए, ये मेरे पास ना आए, मैं खुद ही अपने केस के बारे में अपने वकला भी डिसाइड कर लूंगा। यानी वो बहुत चिल माहौल में है थाने के अंदर, और उसको गाइड करने वाले इतने लोग हैं कि उसे इनकी जरूरत नहीं है, और वो कहता है कि इनको मेरे करीब भी मेरे माँ बाप को ना भटकने दिया जाए। तो जी हाँ, आमिर के हवाले से एक और बुरी खबर सामने आ रही है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो अमेरिकन नंबर से बनाया गया है। उस ग्रुप के अंदर वजीहा आमिर की नजेबा किस्म की वीडियो है, तस्वीर हैं, वो शेयर की जा रही हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, और बताया ये जाता है कि ये ग्रुप जो है ये अरमगान के जो वालिद हैं कामरान असगर कुरैशी, ये उनकी तरफ से बनाया गया है। ग्रुप के अंदर कुछ ऐसी तस्वीर, अब वो AI जनरेटेड तस्वीर हैं या क्या मामलात हैं, लेकिन नजेबा वीडियोस और तस्वीर जो हैं वजीहा आमिर की वो वहां पे शेयर की जा रही हैं। तो अब ये सारी चीजें चेक करनी होंगी। अगर तो ये वाकई ही इस तरह का कोई ग्रुप बना के और AI जनरेटेड वहां पे वीडियो और तस्वीर लगाई जा रही हैं, तो यकीनन इसके ऊपर फिर नोटिस लिया जाएगा FIA की तरफ से। और पहले भी FIA इस सारे मामले को देख रहा है, लेकिन पुलिस ने भी FIA के साथ यहाँ पे घपला किया। प्रोसिक्यूशन को पुलिस पे एतमाद नहीं, पुलिस को FIA पे एतमाद नहीं, और ये तमाम इदारे मिलके आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि दूसरी तरफ जो मुल्जिम है वो काफी पैसे वाला है, असर रसूख वाला है, मुल्जिम के पास बड़ा पैसा है, और वो पैसे का इस्तेमाल जो है थाने के अंदर कर रहा है कि उसे वहां पे जो SHO है, ये बताया जाता है कि उसने अपना कमरा दे रखा है कि वो वहां जैसे मर्जी बैठे, वहां पे आराम करे और उसका वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करे, और उसे वहां पे किसी किस्म का कोई मसले मसाइल जो हैं वो ना हो। यहाँ तक बात है वजीहा आमिर के हवाले से कि वो बार बार जैसे कि अपने मौकफ से हटती हुई नजर आती हैं, तो अगर वो इसी तरह अपने जितने भी उनके बयानात हैं वो उनसे मुकरती रहेंगी और कभी किसी का नाम लेंगी और बाद में फिर उनको इस पे शर्मिंदगी होगी कि मैंने उसका नाम क्यों लिया, फिर वो कोई नई स्टेटमेंट देंगी, फिर उस पे वो अपने मौकफ से हटेंगी, तो ये चीजें मुस्फा आमिर कत्ल केस के लिए आगे चल के ना सिर्फ केस को कमजोर करेंगी, बल्कि एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर जो ये मकतूल पार्टी है, मुद्दई पार्टी है, इनके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होगा, ना कोई इनका जो बयान होगा उसको मीडिया की जीनत बनाएगा। वो इसलिए कि बार बार स्टेटमेंट देना और उससे मुकर जाना, क्योंकि पहले दिन जो स्टेटमेंट आई थी लड़की के बारे में, एक ही लड़की का नाम था और वो थी लड़की जो अमेरिका भाग चुकी है, लेकिन उसके बाद बार बार मौकफ तब्दील करना, नई लड़कियों के नाम, कभी किसी को एंजेलिना बना देना तो कभी किसी को जोमा। हालांकि अभी जोमा के हवाले से एक बड़ी लेटेस्ट खबर है मेरे पास, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो शेयर करूंगी, जो तशद्दुद के हवाले से बताया जा रहा था कि जोमा पे तशद्दुद किया गया है, तो ये असल मामला क्या है ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।